लेकिन उपार्जन केंद्रों में ऐसी बातें सामने आ रही कि किसान कहीं न कहीं टोकन व्यवस्था से काफी परेशान है। वहीं धान का उठाव नहीं होने से भी किसानों में अब चिंता की लकीर खींच रही है। टोकन सिस्टम से जो बड़े और छोटे दोनों ही किसान काफी परेशान है। बड़े किसान जो है वो उनका कहना है कि 8-8 दिन का समय बीत जा रहा है टोकन में, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है। तो ये व्यवस्था कितनी कारगर? टोकन का जो व्यवस्था जो बनाया है वो टोटल ही गलत लगता है, व्यवहारिक रूप से नहीं है। एक्चुअली व्यवहारिक रूप से टोकन का व्यवस्था होता है तो 2 हिस्सों में उसको बांट देते हैं। 2 हिस्सों में अगर बांटते एक तरफा अगर नहीं करता तो ये हालत निर्मित नहीं होती। इन लोगों ने उस पर मतलब जांचने का परखने का भी प्रयास नहीं किया, इसलिए हालत और बिगड़ गई। और कई खरीदी केंद्रों में तो धान खरीदी बंद हो गई है और उठाव की व्यवस्था इन लोगों ने अभी तक नहीं कर पाए हैं। ये इनकी नाकामी है। 14 नवंबर से धान खरीदी जो है वो चालू हो चुकी है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सभी केंद्रों में धान जो है वो एकत्रित हो गया है। किसान अपने धानों को लेकर के उपार्जन केंद्रों में पहुंच रहे हैं, लेकिन उपार्जन केंद्रों में ऐसी बातें सामने आ रही कि किसान कहीं न कहीं टोकन व्यवस्था से काफी परेशान है। वहीं धान का उठाव नहीं होने से भी किसानों में अब चिंता की लकीर खींच रही है। इन किसानों की इसी समस्या को लेकर के प्रगतिशील किसान संगठन के IK वर्मा जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो किसानों की समस्या को लेकर के आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं और कहीं न कहीं जिलाधीश तक इस बात को पहुंचाने का उन्होंने निर्णय लिया है। क्या कुछ मामला है, किस तरीके से किसानों को परेशानियां हो रही है, आइए यहाँ पर वर्मा जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वर्तमान में अभी क्या स्थिति है और किस तरीके की बात वो जिलाधीश तक रखने वाले। जी सर, बताएंगे। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने जो बैंक का जो CEO है उनको हम लोगों ने अवगत कराया कि इस तरह की हालत निर्मित हो गई है, खरीदी बंद हो रहा है। आपको जो सिस्टम, जो धान खरीदी की सिस्टम जो आप लोगों ने बनाया है उसको आपने सरल नहीं बनाया, बल्कि वो पेचीदगी हो गई है। इसकी वजह से किसान आज परेशान हैं। अब जिन किसानों ने धान बेचा है, इसके बाद में दूसरा दिन जब जा रहा है, किसानों का नंबर आ रहा है तो वहाँ पर हालात जाम की स्थिति में किसान धान नहीं बेच पा रहा है। तो कई खरीदी केंद्रों में धान खरीदी बंद हो चुकी है। ये है मूल बातें इसमें। सर, उपार्जन केंद्र में काफी धान जो है वो इकट्ठा हो गया। मौसम देखिए किस तरीके का, और अभी उठाव की स्थिति कहीं न कहीं नहीं बन पा रही है कई केंद्रों में। नहीं, ये चूंकि सरकार का और मिलर के बीच का और प्रशासन के बीच का जो मामला है, ये उसको दुरुस्त ठीक नहीं कर पाए। ये उनकी कमजोरी हम मानते हैं। लेकिन किसानों को आपने टोकन देने के बाद भी किसान अगर धान नहीं बेच रहा है तो ये प्रशासन की गलती है, जिससे किसान को फेस करना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। टोकन सिस्टम से जो बड़े और छोटे दोनों ही किसान काफी परेशान है। बड़े किसान जो है वो उनका कहना है कि 8-8 दिन का समय बीत जा रहा है टोकन में, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है। तो ये व्यवस्था कितनी कारगर? नहीं, टोकन का जो व्यवस्था जो बनाया है वो टोटल ही गलत लगता है, व्यवहारिक रूप से नहीं है। एक्चुअली व्यवहारिक रूप से टोकन का व्यवस्था होता है तो 2 हिस्सों में उसको बांट देते हैं। एक हिस्सा जो है लोगों को ऑनलाइन टोकन लो, दूसरा जिन सोसाइटियों से उनको किसान संबंध रखता है वहां पर से टोकन ले ले, इजी हो जाए। क्योंकि सबको के पास में वो ऑनलाइन चलाने का उतना सिस्टम भी मालूम नहीं है। तो अलावा जो सरलीकृत अगर होता तो उसमें उस सोसाइटी जो है कहाँ पर गैप बनता है उसको देख करके उन किसानों को टोकन मुहैया कराती। लेकिन इन्होंने उसको मतलब नजरअंदाज कर दिया, एक तरफा दे करके, बल्कि स्थिति को और खराब कर दिया है। पहले की जो व्यवस्था थी, जिस तरीके से किसान उपार्जन केंद्रों में पहुंचते थे, अपना धान बेचते थे, लेकिन चूंकि अब किसानों को ही लाभ देने के लिए टोकन और ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी, पहले की व्यवस्था ज्यादा उचित थी या अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो व्यवस्था ज्यादा है? नहीं, इनको 2 हिस्सों में जो बांटना था, क्योंकि स्थिति गड़बड़ाई है। स्थिति में जो पेचीदगी जो आई है वो इनकी नीतियों की वजह से है। इनको 2 हिस्सों में बांटना था, क्योंकि खरीदी केंद्र जो है प्रमुख केंद्र है और धान अगर बेचेगा तो वहीं जाके बेचेगा। मैं टोकन चाहे जहां से भी ले लूं। 2 हिस्सों में अगर बांटते एक तरफा अगर नहीं करता तो ये हालत निर्मित नहीं होती। इन लोगों ने उस पर मतलब जांचने का परखने का भी प्रयास नहीं किया, इसलिए हालत और बिगड़ गई। और कई खरीदी केंद्रों में तो धान खरीदी बंद हो गई है और उठाव की व्यवस्था इन लोगों ने अभी तक नहीं कर पाए हैं। ये इनकी नाकामी है। जिला मुख्यालय में आप पहुंचे हुए हैं, आपने संबंधित अधिकारियों से बात की है, किस तरीके का आश्वासन मिला? खास करके बैंक वाले CEO जो है उनसे ज्यादा ये हुए तो हमने अवगत कराया है ना। और वो लेटर जो है बाकायदा वहां से भी यहाँ आना है और यहाँ से रायपुर तक जाना है इनको, वो पत्र को, और पूरे जगहों पर जो है उस तरह से बने। प्लस खरीदी का जो मानदंड प्रतिदिन का जो है उसमें बढ़ोतरी हो। ये इस खरीदी से किसान धान नहीं बेच पाएगा, इसलिए उसमें धनात्मक परिवर्तन हो, है ना। जब तक ये रेंज नहीं बढ़ेगा तब तक ये किसान धान नहीं बेच पाएगा। टोटल पीरियड 40 दिन का है, जबकि जो आज के हालत में 80 दिन में भी धान नहीं खरीदी हो पाएगी, ये हालत है। इसलिए सरकार अपनी स्थिति को सुधारे, ठीक ढंग से जांच पड़ताल करे और खरीद की व्यवस्था को सरल और सुगम बनाए।
प्रगतिशील किसान संगठन के अध्यक्ष जो है I.K. वर्मा जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए थे किसानों की समस्या को लेकर के। उन्होंने जिस तरीके की बातें यहाँ पर कही है, उनका कहना है कि पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है, जिसके कारण किसान परेशान हो रहे हैं, आपस में सहमति नहीं बन पा रही, जिसके कारण से आज उपार्जन केंद्रों में धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। टोकन व्यवस्था से कहीं न कहीं किसान परेशान है, क्योंकि काफ़ी सारे किसान हैं जो ऑनलाइन व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे हैं। उसे ठीक तरीके से काफ़ी सारे किसान जो है उन्हें ठीक से मोबाइल भी चलाने नहीं आता, जिसके कारण से इस तरीके की अव्यवस्था बन रही है। किसान कहीं न कहीं धान खरीदी, टोकन व्यवस्था और धान के उठाव नहीं होने से काफ़ी परेशान है। फिलहाल I.K. वर्मा ने अपनी बात जो है वो जिला मुख्यालय में पहुंच करके जिलाधीश तक पहुंचा दी है। उनका कहना है कि स्थितियों में सुधार जो है वो बैंक के CO के द्वारा किया जाएगा। किस तरीके की व्यवस्था आगामी दिनों में बनाई जाएगी, धान का उठाव किस तरीके से होगा, क्योंकि मिलरों के बीच भी अभी सहमति जो है वो पूरी तरीके से नहीं बन पा रही है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है इन सारी परिस्थितियों से परेशान है। और मौसम भी जिस तरीके से दिख रहा है कि मौसम में भी काफ़ी नमी आ गई है, तो किसानों को अब ये डर सताने लगा है कि उनका जो काफ़ी मात्रा में धान इकट्ठा हो चुका है, कहीं बारिश की वजह से खराब ना हो जाए। फिलहाल जिस तरीके की व्यवस्था बनाई गई है उस पर किसानों ने चिंता जताई है, I.K. वर्मा ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि जल्द ही परिस्थितियों में सुधार किया जाए, जिससे किसान जो है, हमारे अन्नदाता जो है वो परेशान। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दिल्ली से नवीन।